नमस्कार बंधु। नमस्कार। 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 राहुल जी नमस्कार। चलेगा? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? पीके आरएसएस सपोर्ट में स्वागत है आप सबों का। आज क्या है आपका? आज स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। करो ना भाई। अरे केजरीवाल जी अब तो नाराज हो गए। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। सामाजिक परिवर्तन के विषय में विवेकानंद जी उग्रवादी नहीं थे और भारत के सर्वांगीण विकास के साथ साथ गरीबी का उन्मूलन करना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने सदैव कुलीन तंत्र और सामंतवाद का विरोध किया। ठीक है, समरिया। वे अमीरों और गरीबों के मध्य खाई को पाटना चाहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश के परिश्रमी लोगों को जागरण करना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि भविष्य में शूद्र अथवा वे लोग जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं देश के शासक बन जाएंगे। स्वामी जी का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत एक राजनीतिक चक्र का सिद्धांत था जो यूनान, रोम और भारत के इतिहास से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित था। स्वामी जी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण सत्व, तम और रज उपलब्ध होते हैं तथा प्रत्येक समाज और सभ्यता में 4 वर्ग के लोग होते हैं। उनके अनुसार सभी समाजों में कार्य का विभाजन विकसित हुआ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्ग अस्तित्व में आ गए। स्वामी जी के अनुसार ऐतिहासिक उदाहरण और प्रकृति के नियम के आधार पर प्रत्येक समाज में प्रत्येक वर्ग ने एक एक करके देश पर शासन किया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मानव विकास के प्रथम चरण में विश्व की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में शक्ति ब्राह्मण अथवा पुरोहितों के हाथ में केंद्रित थी, जो चमत्कारिक शासन करता था और उसकी शक्ति को क्षत्रियों ने समाप्त कर राजतंत्रीय अथवा अल्पतंत्रीय शासन स्थापित कर दिया। किंतु ईश्वर की शक्ति वैश्यों द्वारा समाप्त कर दी गई। इंग्लैंड जैसे अधिकांश देशों में समाज को नियंत्रित करने वाली शक्ति वैश्यों के हाथों में नहीं थी, जिन्होंने वाणिज्य और व्यापार करके धन संपदा एकत्र की। साथ ही व्यावसायिक वर्गों की बढ़ती शक्ति के कारण अनेक राशि लोगों को झुकना पड़ा। अतः भारत पर विजय ईसाई धर्म की विजय नहीं बल्कि यह व्यावसायिक वर्गों की विजय थी, जिसका झंडा कारखानों की चिमनी और उसके योद्धा व्यापारी थे। समझ रहे हो ना? स्वामी जी का कहना था कि प्राकृतिक कानून के अनुसार जहाँ कहीं नए और शक्तिशाली जीवन की जागृति हुई है, इसने पुराने तथा समाप्त हो रहे जीवन का स्थान लेने का प्रयास किया, क्योंकि प्रकृति ने अयोग्य का अंत करने और योग्यतम को जीवित रहने का समर्थन किया है, जबकि क्षत्रियों की शक्ति का अंत उनके तानाशाही प्रवृत्ति के कारण हुआ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। स्वामी जी का विचार था कि समाज की वास्तविक शक्ति शूद्रों के पास है और उन्होंने अपनी श्रम शक्ति की सहायता से धन संपदा अर्जित की, किंतु उनके साथ शासक वर्ग द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया। स्वामी जी का विचार था कि शूद्र शक्ति संग्रह कर व्यावसायिक वर्गों के शासन को परिवर्तित कर देंगे। वे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के गुण अर्जित कर न केवल महान बन जाएंगे अपितु अपने गुणों और विशेषताओं को बरकरार रखते हुए धन संपदा के उत्पादक भी बनेंगे, जैसा कि यूरोप के समाजवादी और अराजकतावादी आंदोलन में देखने को मिला, जहां शूद्रों ने बाद में राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत की जागृति और स्वतंत्रता शूद्रों, श्रमिकों और किसानों के उदय के कारण राजनीतिक सत्ता पर हावी हो गई। प्यारी समझ गई। राहुल जी, यदि अच्छा लगा तो थोड़ा सा अच्छी बात बोली। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।